मेरा नाम रितेश है और मैं 19 साल का हूँ। मैं अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था तभी मेरे पिता का देहांत हो गया था। मेरी माँ और मैं नाना जी के साथ रहते थे। मेरे नाना जी पहले सरकारी नौकरी करते थे, जिसकी वजह से अभी भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। उनका घर बहुत बड़ा है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे नाना जी ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर रखी है, क्योंकि हमारे अलावा उनके जीवन में कोई है ही नहीं। मेरे मामा जी जब कॉलेज में पढ़ते थे तभी किसी लड़की से प्यार करने लगे थे और नाना जी के मर्जी के खिलाफ उससे भागकर शादी कर ली। नाना जी बहुत गुस्सा हुए तो उन्होंने मामा जी को बहुत ज्यादा डांट लगा दिया। मामा जी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और घर छोड़कर भाग गए। इसके बाद मैं और मेरी माँ और नाना जी, हम तीनों इस घर में बहुत ही आराम से रहते हैं। मैं कुछ भी मांगूं उससे पहले ही मेरे नाना जी सब कुछ मुझे दे देते हैं। वह मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज मेरा जन्मदिन था तो मैं सुबह जल्दी कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर निकल रहा था। तभी जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा मामा जी और मामी दोनों घर आए हुए हैं। आज इतने साल बाद नाना और मामा में बहस हो रही थी। नाना जी उन्हें माफ करने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन मामा जी बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आपके अलावा मेरा है ही कौन। आपसे दूर रहकर मैं बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा हूँ। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन नाना मान नहीं रहे थे। वह गुस्सा में थे। वह कह रहे थे, मैंने तुझे क्या गलत कहा था? तूने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की और जब मैं तुझे डांट लगाया दिया तो तू मुझे उल्टा सीधा बोलकर भाग गया। अब क्या करने आया है? मामा जी रो रहे थे। तभी मेरी माँ ने कहा, पिताजी भाई को माफ कर दीजिए, आखिर में वह आपका बेटा है। फिर कितना दुखी भी है। माँ के बार बार बोलने पर नाना जी ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन वह ठीक से बात नहीं कर रहे थे मामा से। तभी मैंने कहा, ठीक है, मैं कॉलेज नहीं कर रहा हूँ। नाना जी ने ठीक है कहा, कॉलेज निकल रहा हूँ। नाना जी ने ठीक है कहकर ठीक है बेटा कहा, लेकिन मैं मन से माँ मुझे कुछ पैसों माँ से कहा, माँ मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आज मेरा जन्मदिन है तो मैं अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता हूँ। माँ कहने लगी, तेरा बर्थडे का पार्टी तो हमने घर पर रखा है, सब लोगों को घर पर बुला लेना। मैंने कहा, नहीं माँ, वह लोग हर साल मुझे पार्टी बाहर देते हैं और फिर वह लोगों को घर में पार्टी जमती नहीं है, इसलिए आप मुझे पैसा ही दे दो और मैं उन्हें बाहर पार्टी दे दूंगा। यह बात सुनकर माँ ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। आखिर में मैं मामा ने दिए। मामा हूँ। जैसे ही मैंने वह पैसे लेना चाहा, नाना जी ने गुस्से से कहा, कोई जरूरत नहीं है उससे पैसे लेने की, मैं हूं ना, कहकर उन्होंने मुझे पैसा दिया और मामा जी का वह पैसा वापस करवा दिया। मैं बहुत खुशी से वह पैसे लेकर कॉलेज पहुंच गया और अपने दोस्तों को पार्टी दी। हमने खूब मजे किए और केक काटकर मैं घर आया। रात को काफी देर हो गई थी, लेकिन सब लोग जग रहे थे। मैं थोड़ा सा नशा भी कर लिया था, इसलिए मुझे देखकर नाना जी और माँ दोनों बहुत गुस्सा हुए। मैंने कहा, माँ मैंने जानबूझकर नहीं पिया है। उन्होंने कहा कि आज मेरी बर्थडे है तो पीना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ले लिया था। सॉरी माँ। माँ कहने लगी, अब से नहीं करेगा ना पक्का? मैंने कहा, नहीं माँ, बिल्कुल नहीं करूँगा। माँ पक्का। दोबारा से वह लोगों ने बहुत जिद करके पिला दिया और मेरा केक वहीं पर माँ लग गया हुआ था। सब लोगों ने मिलकर केक काटा और मैंने सबको केक खिलाया। इसके बाद आखिरी में जब मैं मामी जी को केक खिलाना चाहा तो उन्होंने केक छोटा सा खाया, जिसके बाद छोटा सा केक मेरे मुंह में खिलाते हुए वह पता नहीं कैसे तो उन्होंने मेरे होठों को बहुत अजीब तरीके से छुआ। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं पीछे हट गया
वह मुझे ही मुस्कुरा कर देख रही थी। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मामी जी के मैंने उन्हें ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने अपनी माँ और नाना जी को सबको अपने साथ डांस करवाया। तभी नाना जी मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है। जब मैंने देखा तो वह तो मेरी बाइक की चाबी थी। जिसके बाद तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर सब लोगों ने मिलजुल कर खाना खाया और फिर हम सब सो गए। सुबह मैं फिर से कॉलेज जाने के लिए जल्दी जल्दी बाहर निकल रहा था। तभी मैंने सोचा एक गिलास पानी पी लेता हूँ। मैं पानी पीना शुरू किया। तभी अचानक से मामी जी सामने आ गई और मुझे धक्का दे दिया। मेरा सारा पानी कपड़ों में गिर गया। जिसके बाद वह पास आई और कहने लगी, अरे अरे रितेश, तुम्हारे कपड़े तो भीग गए, लो मैं साफ कर देती हूँ। साफ करने के बहाने वह मुझे हाथ लगाए जा रही थी, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मना करने के बावजूद भी वह साफ कर रही थी। साफ करते करते वह न जाने कहां कहां छूना चालू कर दी। जब उन्हें रोक दिया तो उन्होंने कहा, क्या हुआ रितेश, मैं तो पानी साफ कर रही हूँ। मैंने कहा, मुझे सब समझ आता है, इतना छोटा नहीं हूँ। मैं समझ गई ना, आप मुझे अच्छा नहीं लगता आपका इस तरह से रिएक्ट करना। कहकर मैं कॉलेज चला गया। रात को जब मैं कॉलेज से आया तो आज फिर से दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दिया था। और कल जब मैं बहुत मुश्किल से माँ से माफ़ी मांगी थी, आज इसलिए डर से थोड़ा और लेट आया। कहीं माँ ने देखी है तो वह फिर से दुखी हो जाएगी, इसलिए लेट आया। और सब लोग सो चुके थे। चुपचाप मैं किचन में गया और खाना निकालने लगा। जब मैं खाना निकाल रहा था तभी मामी जी फिर से किचन में आई और कहने लगी, यह क्या है रितेश, तुम खुद से खाना निकाल रहे हो? मुझे कह दिया होता मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती। मैंने कहा, नहीं मामी, मैं कर लूँगा। वह चम्मच मेरे हाथों से लेने के बहाने मेरे हाथों को पकड़ने लगी। जब मैं चम्मच छोड़ दिया तो उन्होंने खाना निकाल कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे हॉल में लेकर आई और खाना सामने रखा। और जब मैंने खाना शुरू किया तो उन्होंने मेरे हाथ से खाना ले लिया और उन्होंने मुझे खिलाना शुरू कर दिया। एक बार जब उन्होंने मुझे खिलाया तो वह फिर से मेरे होठों को अजीब तरीके से छूने लगी। मैंने उन्हें मना किया लेकिन वह नहीं मान रही थी। जब मैंने जोर से कहा, मामी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। आप क्यों नहीं समझती? मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। मामी कहने लगी, इसलिए तो कर रही हूँ। मुझे पता है तुम बच्चे नहीं हो, अब सब कुछ समझते हो और सब कुछ कर भी सकते हो। यह सुनकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप चाहती क्या हो? वह कहने लगी, इतनी सी तो बात है रितेश, तुम समझते क्यों नहीं? तुम मुझे करने दो ना जो मैं करना चाहती हूँ। गुस्से से मैं उन्हें चिल्ला दिया, दूर हो जाइए, यह सब अच्छा नहीं लगता। मेरे मना करने के बावजूद भी वह मुझे छोड़ नहीं रही थी। मेरे कॉलर को पकड़कर अपने तरफ खींच रही थी और न जाने कहां कहां हाथ डाल रही थी। उन्हें छुड़ाकर भाग ही रहा था, वैसे ही वह मुझे गिराकर मेरे ऊपर आ गई और जोर जोर से शोर मचाने लगी, हल्ला करने लगी, बचाओ बचाओ। तभी मामा जी और मेरी माँ दोनों बाहर आए। मेरी माँ मुझे इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा हुई। वह कहने लगी, रितेश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने कहा, माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो उल्टा पीछे हट रहा था और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह मुझे जबरदस्ती पकड़ रही थी
और मेरे साथ गलत करना चाह रही थी। माँ ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। मामी और जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, देखिए देखिए ना दीदी, आपका बेटा मेरे साथ गलत करना चाह रहा था। मैं इसे रोक रही थी तो यह जबरदस्ती कर रहा था। माँ ने मुझे एक चांटा खींच कर लगा दिया और कहा, तुमसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी रितेश। मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला था। मैं नहीं जानती थी कि तुम इसका गलत फायदा उठाओगे। तभी मामी कहने लगी, हाँ हाँ दीदी, यह एक तो रोज नशा करके आता है, यह बहुत बिगड़ गया है। जब माँ को यह बात पता चली कि मैंने नशा किया है, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। मामा जी कहने लगे, यह क्या है रितेश, तुम्हारे नाना जी तुम्हें कितना प्यार करते हैं और मेरी बहन ने तुम्हें अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम यह सब नतीजा निकाल रहे हो इतने अच्छे परवरिश का। यह कहकर मामी जी को अंदर लेकर गए। माँ भी अंदर चली गई। कोई भी मेरी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन यह सोचकर मैं परेशान हो गया कि मामी मुझे बदनाम करके क्या चाहती थी। मैंने तो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। क्या सच में वह मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहती थी या फिर उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए ही यह सब किया था। मैंने नोटिस किया था वह पहले दिन से ही मुझे अजीब तरीके से छूती थी और मैंने बार बार उन्हें मना भी किया था। लेकिन मैं अब माँ को कैसे समझाऊं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। दूसरे दिन माँ और मामा जी बातें कर रहे थे। माँ कह रही थी, भाई पिताजी को मत बताना रितेश ने कल जो किया था इसके बारे में, क्योंकि पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया उसने। मामा जी कहने लगे, हाँ बहन, मैं समझता हूँ कुछ न कुछ गलतफहमी जरूर हुई होगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि उन्होंने मुझे बदनाम क्यों किया। मेरी ही माँ के सामने मुझे बदनाम क्यों किया। रात को जब मैं कॉलेज से घर आया तो मामा जी और मामी के कमरे से जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। मुझे उनका शक्ल भी देखना पसंद नहीं था, इसलिए मैं वहां से जा रहा था। लेकिन आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मामी जी जानबूझकर मुझे सुना रही थी। वह अपना उह आह का आवाज़ इतना जोर दे रही थी और कह रही थी कि मेरे कान फट रहे थे और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से सब लोग सो गए थे। उन्हें पता था कि मैं लेट से आता था, इसलिए जानबूझकर ऐसा आवाज़ कर रहे थे। हो ना हो मामा भी मामी के साथ मिले हुए थे, तभी तो ऐसा हरकत कर रहे थे। मैं अपने कमरे में आकर सो गया। कहीं ना कहीं मैं परेशान हो गया था। मैं अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करूं? मेरे दिमाग में बस यही बात चल रहा था कि लेकिन यह लोग चाहते क्या थे। जब मैं कॉलेज से आया था तब मैंने उनके वो वाले भी आवाज़ सुन लिए थे। उसके बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चुपचाप सो गया। अब उस वक्त उस बात को कुछ दिन हो गए थे। नाना भी अब मामा जी से थोड़ा बातें करने शुरू कर दिए थे। वह पहले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे मामा को, लेकिन अब कुछ दिनों से दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई थी। एक दिन रात को माँ और मामी दोनों बातें कर रहे थे। मामा और मामी इस रितेश के बच्चे को तो फंसाकर बहन के नजरों में गिरा ही दिया है। बस एक दिन पिताजी के सामने भी इसे बदनाम करके फिर दोनों माँ बेटे को बाहर फेंकवा देंगे, क्योंकि जब तक यह दोनों बाहर नहीं जाएंगे तब तक यह पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं होगी। यह बात मेरी माँ ने सुन लिया और वह अंदर आ गई और कहने लगी, भाई तुमने
यह सब साजिश क्यों रचा, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए? मामा कहने लगे, अच्छा हुआ जो तूने सुन लिया, और वैसे भी सारी प्रॉपर्टी मेरी ही है, तो तू और तेरा बेटा और तू यहाँ क्यों हक जमाए बैठे हो? भाई, लेकिन जितना हक तेरा है उतना मेरा भी तो है। अगर तुम चाहते हो तो हम दोनों पिताजी से कहकर अपना अपना हिस्सा ले सकते थे। इस तरह से मेरे बेटे को बदनाम क्यों किया? कह दिया ना, मुझे कोई हिस्सा नहीं देना तुम्हें। भलाई भलाई इसी में है कि तुम अपने बेटे को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। मेरी माँ कहने लगी, एक बात तुम भी सुन लो भाई, मैं पिताजी को बता दूंगी कि तुम यह पछतावे में नहीं आए हो, यहाँ तुम अपना हिस्सा लेने आए हो। जब पिताजी को यह बात पता चलेगी तो वह तुम्हें खुद धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। मामा जी कहने लगे, जा जा जा, यहाँ भी कर कर देख लेना, देखते हैं किसके ऊपर भरोसा करते हैं पिताजी। माँ कमरे में आ गई और सुबह मामी जोर जोर से रो रो कर चिल्लाने लगी, कहने लगी, मेरे सारे ज्वेलरी चोरी हो गए, कौन चुरा लिया? अरे कहाँ गया? काहे पड़े हैं, कीड़े पड़े हैं, यह है वह है, दुनिया भर के गाली गलौज करने लगी। तब मामा जी आए और कहने लगे, क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रही हो, चिल्ला रही हो? मामी जी कहने लगी, मेरे सारे ज्वेलरी चोरी हो गए हैं, हो ना हो इस रितेश के बच्चे ने ही चुराया है, क्योंकि आजकल वह रोज के रोज नशा करने लगा है और पैसों की डिमांड भी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए ऐसा कर सकता है। मामा जी को कहकर वह सीधे मेरे कमरे में आ गई और मेरे कमरे की तलाशी करने लगी और गहने मिल भी गए मेरे ही कमरे में। मैं कहता रहा कि मैंने ये चोरी नहीं की है पिता, पर पता नहीं वह गहने मेरे ही कमरे में कैसे आए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मामा कहने लगे, तू इतना लालची हो गया है कि अपने मामी के गहने चुराने लगा। तभी मेरी माँ कहने लगी, पिताजी मेरी बातों को यकीन कीजिए, यह दोनों मिले हुए हैं, यह दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को फंसाया है और बदनाम करने की कोशिश की है और आपके जायदाद पाने के लिए आपके यहाँ आए हैं। मामा कहने लगा, कितना झूठ बोलोगी अपने बेटे को बचाने के लिए? बेटे प्रॉपर्टी के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं पिताजी। तभी पिताजी ने एक चाटा माँ के ऊपर मारा और कहा, अब बंद कर अपना बकवास, सब सच्चाई मुझे पता चल गया है। कल रात को जब तुम दोनों बातें कर रहे थे तब मैंने सारी बातें सुन ली थी। प्रॉपर्टी के लालच में तुम इतने अंधे हो गए कि तुमने अपने भांजे को भी फंसा दिया। मतलब सारी की सारी सच्चाई नाना जी के सामने कल रात को जब मामा और मामा जी के लड़ाई के दौरान जितनी भी बातें थे वो सब नाना जी ने सुन लिया था। आखिरकार मामा जी और मामी जी को नाना ने घर से बाहर निकाल दिया और फिर हम पहले की तरह रहने लगे। मैं अब नशा करना छोड़ दिया और गलत संगत भी छोड़ दिया। मुझे समझ में आ गया था मेरी एक गलती की वजह से ही मैं बेगुनाह होते हुए भी मेरी माँ ने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। इसलिए अब मैं कभी भी गलती से भी नशा को हाथ नहीं लगाऊंगा और किसी भी बुरी चीज़ों से बहुत दूर रहूंगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।